जावेद मलिक साहब, दुनिया जहान आपने भी घूमी है। फरहान साहब जो थे वो बड़ा ही माइंड ही कर गए। हालांकि मैंने सेम बातें पलविशा साहबा को भी बताई हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक बड़ी ठहराव से और ठंडे दिल से उसको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ऑब्वियसली बातें आप और मैं तो नहीं कर रहे। आपने बहुत मुख्तलिफ बातें बताई हैं। आपने वो बातें नहीं बताई। फरहान साहब, मैं जरा आप इजाजत दें, जवाब आप गुस्सा निकाल लीजिएगा मेरे पे, उनको हमारा आपने सीना कोई हाजिर और है, कोई सवाल ऐसा पूछा है, मुझे आप कोई और सवाल पूछ के आप बीच में जा आप रहे कोई हैं। और शख्सियत पार्टी से, वो कोई और से, वो हारे हुए आप जीते हुए, हम तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं मैं कह सकता आप तो जीत फिर गई एक हैं। बात तो नहीं आपको हुई ना, पहले फिर एक मुबारकबाद बात दी है, तो ना जीत हुई। की मैंने। फिर एक बात हाँ, तो ना हुई ना। चले। तो एक आपसे तो बात तो ना वैसे हुई भी ना। अगर हम आपकी तारीफ भी कर दे तो आपका मिजाज है, हमें सराखों में कोई मसला नहीं हमें। तो अब अगर आप तो इजाजत दें आप तो कभी भी मैं मेरी तारीफ नहीं करेंगे। जावेद मलिक साहब से बात कर लूं। तो जी जावेद जी। भाई, ये कई दुनिया में इस तरह होता है, जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन में एक दूसरे के इस तरह पोल खोले जाते हैं विद एग्जैक्ट फिगर्स, कि फलां ने इतने की करप्शन करके उस मुल्क में भेज दी, फलां ने नस्ल दर नस्ल धांधली ज्यादा। और फिर ये जो सिस्टम की डिबेट चल रही है कि सिस्टम रीसेट होने वाला है, नए इंतजामी जी यूनिट्स की बात भी चल रही है, और इन एडिशन टू इंतजामी यूनिट को अलग करके भी अगर आप बात करें तो वो कह रहे हैं गुड गवर्नेंस हो ही नहीं रही, यहाँ पे सवाल उठा दिए, नॉट लेस देन डीजीआईएसपीआर। तो किस तरह देखते हैं सर आप इस सारे मामले को? जी जी कमल भाई, मुझे क्योंकि इत्तेफाक हुआ है मीडिया में रहने का, बहुत अरसे से बड़े करीब से देखने का सारे प्रोसेस को, मोहतरम नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी, मोहतरमा जब जिंदा थी शहीद, उनके साथ भी रब्ता रहा। और मैं उनकी जो अभी बात हो रही थी, दोनों हमारे काबिल एहतराम दोस्त कर रहे थे, तो मैं तो उनकी ईथॉस को समझता हूँ। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के अंदर तहम्मुल मिजाजी है, या आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर एक पेशेंस है, मैं समझता हूं कि वो इस वक्त उनकी पार्टी में नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो जिस इथॉस में बिलीव रखते हैं वो तो आपस में मिलकर चलने में यकीन रखते हैं। मुझे ये भी याद आ रहा है, मैं वहां मौजूद था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। तो ये जब जमातें कुछ कुछ मामलात पे एक साथ चलने का इन्होंने वादा किया था, तो उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि नेशनल इंटरेस्ट के मामलात में हम एक तरह से एक पेज पे रहेंगे। और ऑफ कोर्स हम एक दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको जब वो एड्रेस करते हैं तो यकीनन उनके अपने नजरियात के मुताबिक करते हैं। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है मेरी नजर में, कामरान भाई, वो थोड़ा मुझे जी। अनफॉर्चुनेट लग रहा है दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरफ से है या दूसरी तरफ से है। अगर बिलावल साहब ये कहते हैं कि फॉर्म 47 की ये ये प्राइम असेंबलियां मिनिस्टर हैं, है। एक सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि उन्हीं असेंबलियों से इलेक्ट होकर उनके वालिद साहब प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो फिर तो ये तमाम प्रोसेस ही आप उसी को चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरा सवाल पैदा होता है मुस्लिम लीग नून के लिए कि अगर आप ये समझते हैं कि ये इतने करप्ट लोग हैं, तो फिर आज 2 साल से आप इनकी सपोर्ट लेकर हुकूमत में चल रहे सदारत का हैं। वोट ही तो क्यों दिया आपने इतने करप्ट आदमी को, जिसको आप करप्ट समझते हैं? ये सवाल उठता है मतलब ना वो सर। वो प्रेसिडेंट कैसे बने हैं? वो प्रेसिडेंट ऐसे ही बने हैं ना, इसी पार्लियामेंट ने बनाया है, इसी पार्लियामेंट में मौजूद लोगों ने बनाया है, हमारे काबिल एहतराम दोनों दोस्तों ने भी शायद वोट किया होगा उसके अंदर। तो ये एक सवाल जरूर पैदा होता है। मैं तो बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं कि जो एक अवाम के लोग हैं जो बैठे हुए, आज तो जेन जी की बात हो रही है, नौजवान जो हैं, जो फ्यूचर है हमारा, वो मुतनफिर हो चुके हैं इस इस किस्म की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है। वो समझते हैं कि ठीक है। हमें कुछ मामलात में जो ये, जब अभी भी लोग इसको मनफी तौर पे देख रहे थे कि पीडीएम 1 या पीडीएम 2, में तो बहुत पॉजिटिव था जब इन दोनों जमातों ने मिलकर पहली हुकूमत चलाई। और जी। अभी जिस तरह से चल रहे हैं, इवन प्रेसिडेंट जरदारी नहीं, साहब जो आपके हैं ख्याल में अब ऐसा विदाउट, क्या हुआ है? आपको पलविशा साहबा की बातों में वजह नजर आता है कि कोई बड़ी गेम खेली जा रही है, पीएमएलएन की तरफ से निशाना कोई और है, हमें वैसे ही कहा जा रहा है आपको? और सिस्टम के मुतालिक जिस तरह की डिबेट हुई है, मोहसिन नकवी साहब, डीजीआईएसपीआर साहब, इनको मिला के जरा बताएं मुझे। इनको मिला के जब हम देखते हैं तो कामरान में एक डिबेट जिसका जिक्र वो कह रहे हैं कि सिस्टम बोसीदा हो चुका है, नकारा हो चुका है, मफलूज हो चुका है, ये तो किसी हद तक हम सब अग्री करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि देखिए, आज भी हम इतने साल गुजर जाने के बाद, मैं जब लंदन पढ़ने के लिए गया एज स्टूडेंट, तो मुझे याद है, आपने जिक्र किया बरतानिया का, तो 1 पाउंड 18 रुपए का या 20 रुपए का होता था। आज हम्म। गालबन 300 का है। तो यानी हमने 375। मुख्तलिफ ममालिक, वो देख लीजिए आप। तो अगर हम आज हमारा जो बजट बनता है तो उसके अंदर हमारी जो तमाम ख्वाहिशें ये होती हैं कि हमने किस तरह से अपना जो है वो जो हमारी डेट सर्विसिंग है उसको पूरा करना है। पूरा साल गुजर जाता है आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करने के लिए, ट्रेड हमारा जो है वो कम हो रहा है। कामरान भाई, आपको पता है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं। यानी क्या हमारे मुल्क के अंदर हम सिर्फ इसलिए मुल्क चला रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेज आए, एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट रुक रही है? और मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये एक सवाल है जो उठ ठीक। रहे हैं लोगों के जहनों में कि देखिए, ये आज 75 या 80 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं हमको, उसके बाद हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक इश्यूज हैं, इनको एड्रेस कर देना बिल्कुल चाहिए ठीक था। है। लेकिन दूसरा इशू, कामरान भाई एक सेकंड, इसका क्या इसका सोल्यूशन मजीद सूबे बना देना है? मैं समझता हूं अगर उस सूबे के अंदर आप समझते हैं कि इक्तदार की ट्रांसफर है अवाम के तक, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ जमातों का स्ट्रांग होल्ड कुछ सूबों में तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सूबे बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि ये इंटेंशन जो है इसमें कोई फुकतान है, क्योंकि आपको गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, नक्शे नहीं बदलने सिर्फ। ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। और ये सूबों के हवाले से
सुनने में तो ये आ रहा है कि सियासी जमातें जो है इस वक्त डिस्कशंस में हैं। नवाज शरीफ साहब भी रायबंड में बैठे, शहबाज साहब के साथ, मरियम साहिबा के साथ। कितना प्रेशर है इस वक्त सियासी जमातों के ऊपर। दो मेन जमातों के रिप्रेजेंटेटिव मेरे सामने बैठे हुए हैं, और अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो किस ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि DGISPR की प्रेस टॉक है, उसको में उन्होंने ये भी कहा है कि नए सूबों का क्याम या दीगर इंतजामी तब्दीलियों से मुतल्लिक फैसले सियासी जमातें मुंतखब क़यादत जमहूरी अमल के जरिए होनी चाहिए। लेकिन साथ ये भी बातें चल रही हैं कि इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। और बड़े एडमेंट है मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, और उनका जो स्टेटस है वो इतना बुलंद है कि ख्वाजा आसिफ साहब इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे जी मोहसिन नकवी साहब तो प्राइम मिनिस्टर को भी लंबे चौड़े जवाब देनी है। तो जिस सिस्टम को नून लीग एज अ गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, उसमें वो ये बता रही है खोल खोल के, अब अफरान साहब नाराज हो या नाराज ना हो, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना बेअसर है कि वो मोहसिन नकवी साहब को सवाल नहीं पूछ सकता। बाकी वो अफरान साहब को लाइन हाजिर कर सकता है, या ख्वाजा आसिफ साहब को भी लाइन हाजिर कर सकता है।